श्री नगर के नशीबी इलाकों में पानी की निकासी का बंदोबस्त न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। श्रीनगर के सेक्टर 5 हमदानिया कॉलोनी बेमिना के लोग भी इस मसले से दो चार हैं। पेश है रिपोर्ट। श्रीनगर की हमदानिया कॉलोनी के सेक्टर 5 की ये तस्वीर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से लोगों को किस कदर तकलीफदेह सूरत हाल का सामना रहता है। कॉलोनी के लोग 11 बरस से हुकूमत से फरियाद करते आ रहे हैं मगर बेसुध। 2016 में एक मरकजी स्कीम के दायरे में लाने के बावजूद लोगों का ये मसला हल नहीं हुआ है। अब ये मामला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में अटका हुआ है। बेमना की इस कॉलोनी में मुकीम ज्यादातर लोग कुपवाड़ा, करना और दीगर दूर उफ्तादा इलाकों से यहाँ रहने के लिए आए हैं। कई लोग बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी की वजह से यहाँ से नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। ये इलाका जो है हमदानिया कॉलोनी बिमला, ये तो राउंड दी ईयर जो है मतलब पानी में रहता है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे मेरे पीछे जो मकान है, मतलब ये मेरा ज़ाती मकान है, मेरे मकान के दाएं और बाएं जो है आगे पीछे 2 फीट पानी इस वक्त भी जमा है। और यही हालत जो मेरे गिरदोनवा में ये मकान है तो इनकी भी यही हालत है। यही कहते हैं जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर उन्होंने मरकज़ की एक स्कीम में डाला, उसके बाद हमने फॉलो अप किया, उसके बावजूद भी वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। 28 करोड़ रुपया जो है ये सरकार के लिए जो है कोई बड़ी बात नहीं है। हम सेक्टर 5 वाली बहुत परेशानी में हैं कि 2016 से हमने अप्रोच किया R&B को। R&B ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी ड्रेन मुकम्मल करके छोड़ेंगे, तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हम म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मतलब उसके साथ मुलाकात की तो उन्होंने एक फाइल बनाई आज तक, मगर म्युनिसिपलिटी वाले ने कुछ नहीं किया। कॉलोनी की ये हालत देखकर इस चीज का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि बारिश और बर्फबारी में यहाँ किस तरह की सूरत हाल पैदा होती होगी। ये किसी झील का हिस्सा नहीं बल्कि श्रीनगर से महज चंद किलोमीटर दूर बेमना के हमदानी कॉलोनी का नज़ारा है, जहाँ पे हल्की बारिश के बाद इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है और सैलाब जैसा सिचुएशन यहाँ पे पैदा होता है और लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे अजीरन बन चुकी है और कई लोग यहाँ से मकान छोड़ के भागने पे मजबूर हुए हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे PDD मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने में नाकाम है। शीरपथरी इलाके में लोगों को भी बिजली के हवाले से कई मुश्किलात का सामना है। पेश है जावेद भट्ट की रिपोर्ट। ये इलेक्ट्रिक पोल है जिस पर हाई टेंशन लाइन नस्ब है और इसके जरिए शेरपथरी समेत सोंदिना और गोगजी गुंड इलाकों को बिजली सप्लाई की जाती है। इन तस्वीरों से इलेक्ट्रिक पोल्स की मजबूती का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बर्फबारी के दिनों में इन इलाकों के लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। हालिया बर्फबारी के बाद भी यहाँ पर कई दिनों बाद बिजली बहाल हुई थी। मौसम गर्मा में भी फसल की कटाई के दिनों में यहाँ बिजली सप्लाई मुनक़ता करनी पड़ती है ताकि किसी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। मकामी लोगों का कहना है कि बार बार इस जानिब तवज्जो दिलाने के बावजूद महकमे PDD इस हवाले से कोई मुनासिब इक़दामात नहीं कर रहा है। लोग हाई टेंशन लाइन को दीगर जगह मुंतकिल करने की मांग कर रहे हैं। महकमे के लापरवाह रवैये से आजिज आकर लोगों ने इस काम में ताउन करने की भी पेशकश की है। ये जो आपने देखा अभी पोल को भी देखा है, सड़ा हुआ पोल यहाँ है, ये HT के लिए हमारे गाँव को लगभग 40 साल पहले पावर दिया गया है, तब से ये पोल ही खड़े हैं। हमको मामूली एक बारिश भी एक बूंद भी गिरती है तो प्रॉब्लम ये होता है, हमको पावर चला जाता है। आपने खुद देख रहे हैं पावर किस कंडीशन में है अभी। 8 to 10 विलेज इसमें आ रहे हैं और अगर हवा की तो बात नहीं, अगर स्लाइड ब्रीज भी हुई ना तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारा एरिया अंधेरे में गुम हो रहा है। इन 3 महीने में हम हर रोज़ लाइनमैन से कहते हैं कि आप एक चीज़ कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए पावर ताकि किसी लाइफ को कोई खतरा ना हो। जार पार DC सोबस डिपार्टमेंट पोस्ट कर जमा दोक तुम लगो दिव इजाजत सोन पे पोल सड़क खान करो पान हल शरी, सिर्फ दियो सामान तुम दिव इजाजत तुम पोल खाल पोल 10 डिमांड सन मसल ग 40 वर्न हल।
डीसी गांधरबल के इल्म में इस मसले को लाया गया तो इन्होंने इसे हल करने का यकीन दिलाया। पावर रेस्टोरेशन का सवाल है, हमारे पावर ऑलरेडी रेस्टोर है। हाँ, बिकॉज ऑफ चूंकि वेट हो गया है ज़मीन, इसकी वजह से कई पोल्स वगैरह टेढ़े हो गए होंगे। वी विल अटेंड टू। नहीं, वहाँ पे पोल्स बहुत पुराने पोल्स लगे हैं, दे आर क्या कहते हैं फ्रेजाइल पोल्स, बहुत पुराने, बहुत साल पहले लगे। आई विल हैव दैट लुक इट इनटू, बट ये मेरे नोटिस में नहीं है, बट आई विल हैव लुक इट इनटू, नो प्रॉब्लम, मैं करवा लूँगा। अब देखना होगा कि इंतजामिया कोई अमली इक़दाम करेगा या फिर हमेशा की तरह सिर्फ ज़बानी यकीन दहानी कराई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जिला बडगाम बेरवा का दौरा करके यहां बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इन्होंने डिजिटल तरीके से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और कुछ का संग बुनियाद भी रखा। बेरवा में कायम डाइट कॉम्प्लेक्स में पंचों, सरपंचों और आम लोगों से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पंचायती राज निज़ाम की बुनियादें जम्मू कश्मीर में भी मजबूत हो रही हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के आइन में 73 और 74वें तरमीम को बहुत जल्द नाफिज किया जाएगा। सरपंचों और बीडीसी चेयरपर्सन का इख्तियार और उनके जवाबदेही के लिए इक़दाम होंगे। एलजी ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। इन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सालों के बाद पंचायत और बीडीसी इंतखाबात हुए हैं। इन्होंने कहा कि लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए यहाँ एक अहम कदम है। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुख्तलिफ अशिया के लगाए गए स्टॉल का भी इन्होंने जायज़ा लिया। तकरीब पर स्कूली बच्चों और मुकामी फनकारों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक अहमद गनाई और ज़िला इंतजामिया के कई अफसरान इनके हमराह मौजूद थे। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स